हेलो, आप सभी का मैं अभिषेक कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल वन भारत एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मोबाइल के स्क्रीन पे या लैपटॉप के स्क्रीन पे आप जहां भी वीडियो हमारा देख रहे हैं कि यह सेशन स्पेशली हमारा क्लास 8th के लिए होने वाला है और क्लास 8th के मैथ में एक चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें कई सारे टॉपिक आपके हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया और आपका SICI हो गया, डिस्काउंट हो गया। इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक हैं। उन सभी टॉपिक में मैं एक टॉपिक उठाया हूँ। कौन सा? प्रॉफिट लॉस। अच्छा, क्या यह सेशन जो है हमारा क्लास 8th के ही बच्चे देख सकते हैं? जी नहीं, 8th के साथ साथ 7th के भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि 7th के मैथ चैप्टर में आपका प्रॉफिट लॉस टॉपिक भी है। तो इस वजह से 8th और 7th, बाकी 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे भी देख सकते हैं। मतलब 7th स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक के बच्चे इसको देख सकते हैं। यह सेशन काफी हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए और यह हमारा पार्ट 1 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर का। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है। आप देख पा रहे होंगे कि डेली यह रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको 2 बजे मिल जाया करेगा। दोपहर के 2 बजे आपको डेली मिल जाया करेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा स्लाइड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टेलीग्राम से रिलेटेड। अच्छा, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फायदा ये होगा कि आपको वहां पे डेली PDF मिल जाया करेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्या होगी? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अच्छा, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां सर्च करिएगा वन भारत एकेडमी, आ जाएगा तो हाँ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, यदि आप आज के सेशन के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी तक मेरी यह वीडियो पहुंच जाए जिनको इसकी जरूरत है। बढ़ते हैं, आज देखते हैं कि आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है। प्रॉफिट लॉस में क्या क्या हमको पढ़ना है। आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है टॉपिक टू बी कवर्ड, मतलब हमको इन सभी टॉपिक को क्या करना है? कवर करना है। और ये सब टॉपिक क्या है हमारे? पहला टॉपिक है आपका परचेज्ड प्राइस, जिसे हम कॉस्ट प्राइस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कॉस्ट प्राइस का नाम देते हैं। अच्छा, इसी को शार्ट में हम बोल देते हैं CP। क्या बोल देते हैं? CP। कॉस्ट से C ले लिया गया, प्राइस से क्या ले लिया गया? P ले लिया गया। तो कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म हो गया क्या? CP हो गया। अभी इसको विस्तृत से CP में हम बताएंगे। अच्छा, अगला टॉपिक क्या हमको पढ़ना है? सेलिंग प्राइस। क्या पढ़ना है? सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? आप खुद बताइए। सेलिंग का S और प्राइस का क्या? P। तो सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं? SP से डिनोट करते हैं। अच्छा, फिर अगला टॉपिक क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। फिर क्या पढ़ना है? लॉस। अच्छा, प्रॉफिट पढ़े तो प्रॉफिट परसेंट भी पढ़ना होगा। लॉस अगर पढ़ेंगे तो हमको लॉस परसेंट भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे प्रॉफिट और लॉस से, उसको भी इसी वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं CP की तरफ। CP क्या है हमारा? जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं या लागत मूल्य बोल देते हैं। अच्छा, क्रय क्या होता है? कोई भी वस्तु यदि हम बनाते हैं तो उस पे जितना खर्च आता है, जितना कॉस्ट आता है, जितना एस्टिमेट आता है, उसी को हम क्रय मूल्य बोलते हैं। अगर इससे नहीं क्लियर हो पा रहा है तो इससे लागत, आपको उस वस्तु को बनाने में कितनी लागत हुई है, कितनी लागत लगी हुई है। कहने का मतलब द प्राइस एट विच एन आइटम इज मेड। ठीक है, जिस कीमत पर कोई वस्तु बनाई जाती है इज कॉल्ड इट परचेज्ड प्राइस और कॉस्ट।
कॉस्ट प्राइस। वह क्या कहलाती है? क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहलाती है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं? सीपी से डिनोट करते हैं। अब सीपी में क्या क्या चीजें आती हैं, हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? अब सीपी में कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो वहां पे लेबर भी लगेंगे, तो उनको कुछ पैसा दिया जाएगा, तो लेबर चार्ज भी हमारा सीपी में इंक्लूड होता है। ठीक है। अगर हम कहीं बना रहे हैं फैक्ट्री में, तो वहां से अपने गोदाम तक ले जाने के लिए या दुकान तक ले जाने के लिए कुछ ट्रेवल करना पड़ेगा, कुछ दूरी हमको तय करनी पड़ेगी, तो उस पे जो कॉस्ट आता है वो भी हमारा सीपी में ऐड होता है। टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती हैं तो वो भी ऐड होता है। कहने का मतलब इन सभी को, यात्रा में कितना खर्च लगा, कर में, टैक्स में कितना खर्च लगा, श्रम शुल्क, लेबर चार्ज में कितना लगा, इन सभी चीजों को ऐड करने के बाद जो प्राइस हमको मिलता है, उसी प्राइस को हम क्या बोलते हैं? परचेज्ड प्राइस या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है। जिस तरीके से अगर हम कोई वस्तु बनाते हैं तो बना के तो हम उसको रखेंगे नहीं अपने पास, बनाने के बाद उसको कहीं न कहीं बेचेंगे। यदि बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं विक्रय, सेल करना। जब हम कोई चीज सेल करेंगे तो हमको प्राइस मिलेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है, तो उसी अमाउंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेलिंग अमाउंट या सेलिंग प्राइस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कह रहा है द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड, वह प्राइस जिस कीमत पे, कहने का मतलब जिस कीमत पे हम कोई वस्तु बेचते हैं, इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या डिनोट करते हैं? एसपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एसपी से, जो कि अभी हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हमने सीपी भी पढ़ लिया, एसपी भी पढ़ लिया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम वस्तु बनाते हैं, उसकी डिमांड कम होती है, तो वो कम दाम पे बिक जाता है। किस में बिक जाता है? कम अमाउंट पे बिकता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमको लॉस होता है। क्यों लॉस होता है? क्योंकि जैसे किसी वस्तु को बनाने में हमें 10 रुपए का खर्चा लगा और वह 9 रुपए में ही बिका, तो इसका मतलब हम ज्यादा लगाए थे लेकिन हमको मिला क्या? कम मिला। और जब कम मिलेगा तो वहां पे क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? प्रॉफिट पढ़ना है। जब प्रॉफिट पढ़ना है, लाभ पढ़ना है, इसका मतलब यदि हमको बनाने में किसी वस्तु को 10 रुपए लगा है और हम उसको 12 रुपए में बेचे, किसमें बेचे? 12 रुपए में, तो कहीं ना कहीं हमको 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा अमाउंट प्लस में है। क्यों प्लस में? क्योंकि 10 में बनाए थे, 12 में बेचे। यहाँ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो माइनस में है। जब माइनस में एक्स्ट्रा अमाउंट होता है तो उसको हम लॉस बोलते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है? प्रॉफिट पढ़ना है। चलिए प्रॉफिट पढ़ लेते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, किसी वस्तु का, इज मोर देन, ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस क्या हो? ज्यादा हो, इट्स कॉस्ट प्राइस, इसके कॉस्ट प्राइस से। जब सेलिंग प्राइस का अमाउंट कॉस्ट प्राइस से क्या हो? ज्यादा हो, देन द डिफरेंस, तो उनके बीच डिफरेंस, किसके किसके बीच? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं। कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस, इफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऑफ एन आइटम, एक आइटम का, इज मोर देन, क्या हो? ज्यादा हो, देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इसके कॉस्ट प्राइस से। पहला स्टेटमेंट हमको ए मिल गया। देन द डिफरेंस, तो उनके बीच डिफरेंस, उनके बीच क्या? डिफरेंस, किसके किसके बीच डिफरेंस? सेलिंग प्राइस, किसके बीच? सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस,
और कॉस्ट प्राइस, इन दोनों के बीच डिफरेंस जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो यहाँ से फार्मूला बन गया कि जब भी हमको प्रॉफिट निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो, कलर चेंज कर लेते हैं, जब भी हमको प्रॉफिट निकालना हो तो हम एसपी में से सीपी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या निकल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। आई होप आपको प्रॉफिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं कि अगला स्लाइड क्या है। देखिए अभी जो चीज हम बताए हैं वही आपका यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से। विक्रय मूल्य ज्यादा है, किससे, क्रय मूल्य से। तो जो सेलिंग प्राइस होगा और जो कॉस्ट प्राइस होगा उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का अंतर, उनके बीच का सब्ट्रैक्शन हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। चलिए अब हम प्रॉफिट पढ़ लिए तो लॉस भी पढ़ लेते हैं कि लॉस क्या होता, अभी हम बताए, पीछे क्या पढ़ाए, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो वहां पे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन जब हम इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो, ज्यादा हो, तो वहां पे क्या निकलता है, हमारा लॉस निकलता है। क्यों निकलता है लॉस, क्योंकि हम ज्यादा लगा के बनाए लेकिन वह कम में बिक गया, किस में बिक गया, कम में बिक गया। जब कम में बिकेगा वस्तु, आइटम आपका, आर्टिकल आपका कम में बिकेगा तो वहां पे क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर, चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो लिखा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस इज लेस देन, छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इसके कॉस्ट प्राइस से, द डिफरेंस बिटवीन, तो उनके बीच का अंतर, उनके बीच का क्या अंतर, एक मिनट, उनके बीच का अंतर, किसके किसके बीच का अंतर, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, किसके किसके बीच का अंतर, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। तो यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट हो गया, क्या, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। क्यों यहाँ पे सीपी पहले आ गया, क्योंकि शुरू से ही हमको पढ़ाया जाता है कि हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है, सीपी है, बड़ी वैल्यू क्या है, सीपी है, तो सीपी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। क्लियर, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए इसका फार्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है पीछे की साइड में, ठीक है। चलिए ये सब, अच्छा ये सब चीज आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इतना डीपली कोई भी टीचर पढ़ाता नहीं है। आप खुद देख पा रहे होंगे अपने रियल लाइफ में कितना डीपली कोई पढ़ाता नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर उठाए तुरंत बढ़ गए एक्सरसाइज पे। लेकिन मेरा शुरू से फंडा रहा है कि उस चैप्टर को, उस एक्सरसाइज को कराने से पहले उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उसको पहले एक्सप्लेन कर दिया जाए, फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ा जाए ताकि एक्सरसाइज समझने में आसानी हो। चलिए अब पढ़ लेते हैं, हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। इसको विशेष तरीके से आप ध्यान से कंसीडर करिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि इसका रोल बहुत ज्यादा होने वाला है एक्सरसाइज में। क्लियर, पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। जो लाभ है हमारा, प्रॉफिट है, लॉस है, हानि है, उसकी गणना, उसकी कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पे, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे की जाती है। क्लियर, अच्छा बट, लेकिन समटाइम्स, कभी कभी, इट इज आल्सो कैलकुलेटेड, यह कैलकुलेट भी कर दिया जाता है, किस पे कैलकुलेट कर दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पे, कभी कभी इसको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया जाता है। अच्छा अब आप कैसे क्लियर करेंगे कि कॉस्ट प्राइस पे कहा कह रहा है या सेलिंग प्राइस पे कह रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। यदि क्वेश्चन में, किस में, यदि क्वेश्चन में
आपका कुछ नहीं बोला, ना कॉस्ट प्राइस पे बोला कैलकुलेट करने के लिए, ना सेलिंग प्राइस पे बोला कैलकुलेट करने के लिए। तो हम वहां पे किस पे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। जब कुछ ना बोला जाए तो हम वहां हमेशा हमेशा ऑलवेज हमेशा किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में बोल दिया कि कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, स्पेशली बोल दिया कि वह अपने एसपी पे कैलकुलेट कर रही है, तो वहां पे हम सीपी ना लेकर के एसपी पे कैलकुलेट करेंगे। किस पे कैलकुलेट करेंगे? एसपी पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरी पॉइंट, दीज टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट आपके समटाइम्स हेल्प व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। ये दोनों पॉइंट आपके वहां पे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं जब वो बोलेगा कि लाभ प्रतिशत निकालिए, प्रॉफिट परसेंट निकालिए, या हानि प्रतिशत निकालिए, लॉस परसेंट निकालिए। तो वहां पर ये दोनों पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कैसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? देखिए अगले दो पॉइंट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। व्हेन, जब प्रॉफिट एंड लॉस, जब लाभ और हानि आर आर कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, किस पे कैलकुलेट किया जाए? कॉस्ट प्राइस पे किया जाए। वी टेक, हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस एज द बेस, बेस के रूप में कॉस्ट प्राइस लेते हैं। किस में लेते हैं? बेस के रूप में कॉस्ट प्राइस लेते हैं। जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे लिया जाए? कॉस्ट प्राइस पे लिया जाए, तो हम बेस में क्या लेते हैं? सीपी लेते हैं। हम बेस में क्या लेते हैं? सीपी लेते हैं। लेकिन वहीं पे जब वह किस पे कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए? सेलिंग प्राइस पे, तो हम बेस में किसको ले लेंगे? सेलिंग प्राइस को ले लेंगे। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? जो बोला जाए, जो चीज, जैसे बोला गया प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या बोला? प्रॉफिट, तो आप फार्मूले में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे। और प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सीपी पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? सीपी पे किया जाता है। परसेंट बोला है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद करिए कि जो चीज बोला जाए, जैसे लॉस बोला गया, लॉस परसेंट बोला गया, जो बोला गया, क्या बोला गया? लॉस, तो उसको हम ऊपर रखेंगे। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे कंसीडर किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है सीपी पे। तो जिस पे कैलकुलेट किया जाएगा उसको हम बेस में रखेंगे। बेस का मतलब आधार, आधार का मतलब नीचे रखेंगे। परसेंट बोला तो परसेंट की वजह से हम क्या लगा देंगे? 100% आगे लिख देंगे। क्लियर? लेकिन जब बोल दिया जाए स्पेशली, जब स्पेशली बोल दिया जाए कि एसपी पे कैलकुलेट करिए, किस पे कैलकुलेट करिए? एसपी पे कैलकुलेट करिए, तो जहां पे हमारा सीपी दिया गया है तो वहां पे हम क्या लिख देंगे? एसपी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एसपी लिख देंगे। बस इतना सा चेंज हो जाएगा फार्मूले में। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.1, जिसका आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है? पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य इज इक्वल, इक्वल है द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालना है हमको? लाभ प्रतिशत निकालना है। चलिए, जो जिस तरीके से बोला गया हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। अपने तरफ से कुछ नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही हमको करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस इट मीन्स सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल, क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है किसके? सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस
ऑफ 9 आर्टिकल क्या है, इक्वल है। एक चीज हमको बताइए, बॉडमॉस में आपने पढ़ा होगा कि ऑफ के जगह पे किसका साइन आता है, मल्टी का आता है। किसका आता है, ऑफ के जगह पे किसका आता है, मल्टी का आता है। क्या हम अभी अपनी तरफ से कुछ लिखे, बिल्कुल नहीं लिखे। जहां सीपी था वहां सीपी लिख दिए, ऑफ की जगह पे मल्टी लगा दिए। जहां एसपी था एसपी लिख दिए, ऑफ की जगह पे मल्टी लगा दिए। 10 आर्टिकल को हम 10 लिख दिए, आर्टिकल से आर्टिकल कट कर दिए, आर्टिकल से आर्टिकल कट कर दिए। यहाँ 10 बचा तो 10 लिख दिए, यहाँ 9 बचा 9 लिख दिए। लेकिन आप कोई उसमें सोल्यूशन में आर्टिकल से आर्टिकल कट नहीं करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब नंबर नंबर को एक तरफ कर लीजिए और जो लेटर वाले फॉर्मेट हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। यहाँ सीपी एसपी किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। किस साइन में है, मल्टीप्लिकेशन में है। किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम इधर भेजते हैं तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देखो हम डिवाइड में ला दिए ना, सीपी के नीचे डिवाइड कर जाएगा एसपी। अच्छा 10 जब यहाँ से हम क्या सीपी की तरफ इसको लाए हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर हम एसपी को इधर लाए हैं तो 10 को हमको इधर भेजना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि नंबर को एक तरफ करना है। क्लियर। अच्छा यहाँ तो 9 पहले से ही है, यहाँ 10 मल्टी में था, इधर आ गया किस में हो गया, डिवाइड में हो गया। तो यहाँ से एक फॉर्मेट बन गया, सीपी अपान एसपी इक्वल टू 9 अपान 10। अब यहाँ से आप लेट कर सकते हैं, सीपी क्या लेट कर सकते हैं, 9 लेट कर सकते हैं। सीपी को क्या लेट कर सकते हैं, 9 रुपीज लेट कर सकते हैं। और एसपी को क्या लेट कर सकते हैं, 10 रुपीज लेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जब फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई दो नंबर आपस में इक्वल दिखते हैं, फ्रैक्शनल, ध्यान से सुनिएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में जब कोई दो फॉर्मेट इक्वल में दिखते हैं तो न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर के इक्वल हो जाता है और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यहाँ सीपी था तो सीपी को हम क्या लेट कर लिए, 9 रुपीज लेट कर लिए। यहाँ एसपी था तो एसपी को हम क्या लेट कर लिए, 10 रुपीज लेट कर लिए। अब देखो यहाँ पे आ, लाभ क्वेश्चन में बोल दिया था कि प्रॉफिट होगा, तो देखो प्रॉफिट दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि एसपी 10 है और सीपी क्या है, 9 है। मतलब हम 9 रुपए में बनाए हैं और 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं ज्यादा मिल रहा है। तो ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब एसपी क्या है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, सीपी से ज्यादा है। तो सीपी एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो यहाँ पर अब चलिए क्या निकाल लेंगे, इतनी चीजें हमको पता चल गई तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 10 है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 9 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर। अब उसने तो प्रॉफिट नहीं बोला था, प्रॉफिट के साथ साथ क्या बोला था, परसेंटेज बोला था, लाभ प्रतिशत बोला था। तो चलिए लाभ प्रतिशत भी बता देते हैं कैसे निकालना है। प्रॉफिट परसेंट जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और ना यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, ना सेलिंग प्राइस पे बोला है कैलकुलेट करने के लिए, ना कॉस्ट प्राइस पे बोला है। तो जब किसी पे ना बोले तो बेस में हम किसको लेते हैं, सीपी को लेते हैं। ठीक। अब प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट की वैल्यू रख दिए, सीपी की जगह पे सीपी की वैल्यू पुट कर दीजिए, मल्टी 100 कर दीजिए। क्लियर। 1 में 100 से मल्टी करेंगे तो 100 हो जाएगा, नीचे क्या है, 9 है। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर निकल जाएगा, 11.11%। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किधर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 2 को। ए बॉय बाइज 9 ऑरेंजेस, एक लड़का 9 ऑरेंज खरीदता है इतने रुपए में, एंड सेल देम, और उनको उनको जो खरीदा उनको एट 11 फॉर 12 रुपीज, मतलब 12 रुपए में 11 बेच देता है।
फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि उसने 9 खरीदा और 11 बेच दिया? खुद सोचने वाली बात है। आपके घर में 5 ही रोटी बनी है, क्या आप उस 5 रोटी को 7 लोगों में खिला पाओगे? नहीं, तो हमको 2 रोटी की और जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। जब कोई दो वैल्यू आपस में इक्वल की जाती है तो दोनों को पहले हम लिख लेते हैं, जो था उसको लिख लिए और जो दूसरा वाला था हम उसको लिख लिए। ठीक है, अब दोनों के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। पहले वाले के साथ दूसरे को लाके मल्टीप्लाई में डाल देते हैं और दूसरे वाले के साथ लाके पहले को मल्टीप्लाई में डाल देते हैं। अब देखिए, यहाँ भी 99 हो गया, यहाँ भी 99 हो गया, दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। कहने का मतलब कि जितनी रोटियां हमारे पास थी उतने ही लोग हैं, तो हम इजिली उन सभी को खिला सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व की जाएगी। अच्छा हाँ, एक चीज और, आपके बुक में एक क्वेश्चन गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया है? आप इस चीज को फोकस करिएगा। आपके बुक में यहाँ ऑरेंजेस दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑरेंजेस दिया गया है। ए का मतलब एक होता है और यहाँ ऑरेंजेस का मतलब प्लूरल, एस लग गया, क्या हो गया? प्लूरल। क्या एक प्लूरल होता है? नहीं, एक तो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो कैसे सिंगुलर के साथ प्लूरल फॉर्म आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो इसका मतलब है जहाँ ए है वहां ए नहीं 9 है। क्यों? क्योंकि ए को देखो ऐसे लिखा जाता है और 9 को ऐसे लिखा जाता है। कंप्यूटर से मिस प्रिंट हो गया होगा। क्या हो गया होगा? मिस प्रिंट। आप बुक में इसको सही कर लीजिएगा। ए की जगह क्या रखिएगा? 9 रखिएगा। क्या रखिएगा? 9। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो चीज क्वेश्चन में कहा गया उसको लिख लेंगे। ए बॉय, एक लड़का, बाइस 9 ऑरेंजेस दिस, इतने रुपए में बेच रहा है। एंड सोल्ड 11 ऑरेंजेस 12 रुपीज, 12 रुपए में वह बेच दे रहा है। अब यहाँ तो आपके ये जितना खरीदा था उतना नहीं है। जब दोनों इक्वल ना हो तो इक्वल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इक्वल। क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट दिया कि आपके घर में जितनी रोटी है उतने ही तो आप खिला पाओगे। क्या उससे ज्यादा खिला पाओगे? बिल्कुल नहीं। सर अगर 4 है तो 4 को ही खिला पाएंगे। यदि 4 की जगह पे 6 आ गए तो कहीं ना कहीं हमको रोटी बढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों को आपस में इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए 6 को 4 के साथ मल्टी कर देते हैं और 4 को 6 के साथ, मतलब दोनों को आपस में मल्टी कर देते हैं। चलिए क्या करेंगे हम? अगर कोई चीज खरीद रहा है, कोई चीज क्या कर रहा है? खरीद रहा है। खरीदने का मतलब सीपी, खरीदने का मतलब सीपी। और कोई चीज बेच रहा है तो इसका मतलब क्या? एसपी ना। खरीदा कितना? 9 खरीदा था लेकिन इक्वल नहीं था, तो 9 को दूसरे वाले के साथ मल्टी करना पड़ेगा। कर दिए। अगर हम एक तरफ में मल्टी कर रहे हैं तो हमको दूसरी तरफ भी मल्टी करना पड़ता है। ये मैथ कहता है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टी करेंगे तो 105.60 आपका आ जाएगा। ये क्या है? आपका सीपी निकल गया। अच्छा, अब एसपी की बात करते हैं। एसपी क्या है? आपका 11 है, तो इसको 9 से मल्टी करना पड़ेगा। तो 11 को 9 से कर दी। अगर हम इधर मल्टी करते हैं तो हमको दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इन दोनों को आपस में मल्टी करेंगे तो 108 आपका निकल जाएगा। क्लियर? आई होप आपको इतनी चीजें कंफर्म हो गई होंगी। बस इतना ध्यान रखना है कि हम जितना खरीदे हैं उतने बेचेंगे, ना तो उससे ज्यादा बेच नहीं सकते हैं। कम बेच सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा नहीं बेच सकते हैं। जब जितना खरीदे हैं और जितना बेचेंगे आपस में इक्वल ना हो तो उसको इक्वल बनाने के लिए दोनों को आपस में क्या करते हैं? मल्टी करते हैं। दूसरे को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, जो कि हम यहाँ पे करके आपको दिखा दिए हैं। चलिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एसपी हमारा ज्यादा है। एसपी हमारा
ज्यादा है किससे, सीपी से। जब एसपी ज्यादा है सीपी से तो हमको कहीं ना कहीं गेन होगा। क्या होगा, गेन होगा। तो यहाँ तो लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा एसपी ज्यादा है। जब गेन होगा तो देख लेते हैं कितने का गेन होगा, कितने का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी में से सीपी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। चलिए एसपी की वैल्यू पुट करते हैं और सीपी की वैल्यू पुट करते हैं। जब दोनों को हम पुट कर दिए तो इतना हो गया, और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। चलिए जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, 2.4 मिल जाएगी। क्लियर, प्रॉफिट मिल गया। अब प्रॉफिट परसेंट बोला था, क्या बोला था, परसेंट। तो जो चीज हमको निकालना होता है हम उसको ऊपर रखते हैं, बाकी को हम कहाँ रख देते हैं, नीचे में रख देते हैं। क्या बोला गया हमसे, प्रॉफिट बोला गया, तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे। प्रॉफिट को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और नीचे क्या आता है, हमेशा नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा। हमेशा नीचे क्या आएगा, सीपी आ जाएगा। एक चीज आपको और बताया गया होगा कि जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम प्लेस पे डेसिमल हो, सेम प्लेस में, इधर से भी राइट से 1 प्लेस पे है और यहाँ भी राइट से 1 प्लेस पे है, तो डेसिमल ऑटोमेटिक अपने आप हट जाता है। हट गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब काटा पीटी यहाँ मचाना पड़ेगा, तो ऊपर से नीचे को कट करेंगे। कट करने के लिए हमको टेबल आना चाहिए, तो टेबल आप सबको आता है, इसको कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद जैसे 24 को हम जब 8 से कट करेंगे तो 3 टाइम जाएगा। यहाँ 8 से कट किए तो हमको नीचे भी 8 से कट करना पड़ेगा। जब हम इसको कट करेंगे तो 132 आएगा। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे 3 से भी हमारा कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 1 बचा, 2 के साथ 12, 3 4 जा 12, कट गया। और जब इन दोनों को आपस में कट करेंगे तो 25/11 हमारा फाइनली आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया हो। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब वैल्यू बराबर ना हो सीपी और एसपी की, उनको बराबर करने के लिए पहले को दूसरे के साथ और दूसरे को पहले के साथ मल्टी कर देते हैं। खरीदेंगे तो हमको सीपी मिलेगा और बेचेंगे तो हमको एसपी मिलेगा। जब एसपी ज्यादा हो सीपी से तो वहां पे हमको प्रॉफिट मिलता है, और जब प्रॉफिट मिल गया तो हम प्रॉफिट परसेंट इजिली पता कर सकते हैं। जो पता करना हो उसको ऊपर, बाकी सीपी नीचे, काटा पीटी मचा देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके बहुत आसान है, दोनों एक ही जैसे हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसको। आरती बॉट ए साड़ी, आरती एक साड़ी खरीदती है, कितने रुपए में, इतने रुपए में। जब वह खरीदी तो इसका मतलब उसको सीपी मिला। क्या मिला, सीपी। और सीपी है कितना, 2480, 2480। अच्छा, एंड सोल्ड फॉर इतना, और बेच दी। और जब बेच दी तो इसका मतलब उसको एसपी मिला। क्या मिला, एसपी। एसपी कितना है, 2294 है। अब देख रहे होंगे सीपी हमारा इतना है और एसपी हमारा इतना है, तो कौन सा इसमें छोटा बड़ा है, हमारा एसपी बड़ा हो गया, सीपी बड़ा हो गया। सीपी बड़ा है मतलब जो लगा है वो बड़ा है और जितना मिल रहा है वो छोटा है। जब सीपी बड़ा हो तो वहां पे लॉस मिलता है। क्या मिलता है, लॉस मिलता है। इसी वजह से क्वेश्चन में बोला है कि लॉस और लॉस परसेंट निकाली। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक साड़ी खरीदी और जब खरीदी तो एक इसकी वैल्यू है, सीपी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, सीपी की वैल्यू है, तो हम सीपी लिख दिए। और वह उसी को बेच दी, और जब बेच दी तो वह किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको, एसपी की मिल जाएगी। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा सीपी जो है बड़ा है, एसपी जो है वो छोटा है। जब सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो तो वहां पे हमको लॉस मिलता है। क्या मिलता है, लॉस। और लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी।
Cp माइनस Sp, जब दोनों को माइनस करेंगे 86 आ जाएगा। हमें तो एक आंसर मिल गया। दूसरा निकालने के लिए परसेंट निकालना है। जो चीज निकालना हो उसको हम ऊपर रखते हैं, बाकी को नीचे रख देते हैं। हमको लॉस निकालना है तो लॉस की वैल्यू ऊपर रखेंगे, रख दिए। नीचे क्या आएगा आपका, सीपी आएगा। सीपी है कितना, 2480, रख दिए। बस अब इसको कट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। जब हम इसको काटा पीटी फाइनली करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 15/2 मिल जाएगी। आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो मेन चीज था, मैं मेन क्राइटेरिया, मेन सिनेरियो जो था मैं उसको समझा दिया हूँ। अब यहाँ से आपका काम है, कैसे कट होगा कैसे नहीं कट होगा वो आप देखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ठीक इसी तरीके से है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक स्टूडेंट है, एक पेन खरीद रहा है 180 रुपए में। जब वह खरीदेगा तो उसको क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा, ठीक है। एंड सेल, और बेच दे रहा है कितने रुपए में, 200 में। और जब बेचेगा तो वहां पे उसको क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। वहां पे उसको क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि सीपी 180 रुपए है, एसपी 200 रुपए है। कौन ज्यादा है, एसपी ज्यादा है। जब एसपी ज्यादा है, एसपी जब ग्रेटर हो तो वहां पे क्या निकलता है, आपका प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। जब हम इसको माइनस करेंगे 20 रुपीज मिल जाएगा। क्लियर, प्रॉफिट तो निकाल दिए हम। अब उसने कहा कि इसको परसेंट में भी कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करिए, परसेंट में भी करिए। चलिए परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने कहा कि जो चीज निकालना हो उसको ऊपर रखते हैं। प्रॉफिट निकालना था तो प्रॉफिट को ऊपर रखें। नीचे क्या आ जाएगा, हमेशा सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीपी। जब इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें 20 से ये कट जाएगा, 9 टाइम पे कट जाएगा। ऊपर 100 था तो 100 आ गया। काटा पीटी और मचा देंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 11 राइट 1/9। 11 राइट 1/9 मिल जाएगी। हम इस पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप लिख देंगे थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाएगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और जितने भी क्वेश्चन थे उसको आपने अच्छे से समझा होगा। और जो चीज मैं इस सेशन में बताया हूँ आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बना के रख लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। यदि आपको किसी भी तरीके की क्वेरी करनी है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए, यदि आप वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग देख करके अपना डाउट क्लियर कर पाए। यदि आप चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की। चलिए, आप मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और इसी के साथ थैंक यू, टाटा, बाय बाय।